अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि चार कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप लीगल तरीके से जर्मनी के अंदर आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि ऐसा तरीका बताएं कि हम लोग जर्मनी में लीगली वहां पे हम लोग आ जाएं, क्योंकि अभी उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है जो बॉर्डर क्रॉस करके या किसी इलीगल तरीके से यहाँ पे आते हैं और फिर आके अपने नाम को चेंज कर लेते हैं, अपने पासपोर्ट की नेशनैलिटी नहीं बताते हैं या अपना कोई ऐसा तरीका अख्तियार करते हैं जिससे यहाँ पे उनको मुश्किलात हो सकती हैं। और अभी बहुत ज़्यादा कानून सख्त किया जा रहा है उन लोगों के लिए जो अपनी शनाख्त को छुपाते हैं। वो लोग तो फिर यहाँ पे परमानेंट पेपर भी नहीं ले सकते। फिर अगर वो असाइलम सीख करते हैं फिर वो अपने मुल्कों के अंदर भी नहीं जा सकते। उनको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद उनको जॉब्स ढूंढने में, खैर जॉब्स तो मिल जाती है लेकिन बाद में जो लंबे प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसके लिए उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं आपको ऐसे चार तरीके बताऊंगा जिनसे आप लीगली यहाँ पे आ सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम या परेशानी के बगैर आप यहाँ पे आ सकते हैं। सबसे पहला तरीका वो है स्टडी का वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा जो है वो क्या होता है, जर्मनी के अंदर आपको पता है कि मास्टर्स या बैचलर लेवल के अंदर आप दाखिला लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यहाँ पे आने के लिए आपको स्टडी वीज़ा सबसे आसान मिलता है। उससे अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जब आप स्टडी पे आते हैं तो यहाँ पे तालीम फ्री है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जर्मनी में जो बैचलर हैं और मास्टर्स हैं, इन प्रोग्राम्स के लिए तालीम फ्री है, आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर या आप लोग अप्लाई करेंगे यूके के अंदर, तो वहाँ पे पर सेमेस्टर या पर ईयर की आपको 5,000 से $6,000 या $7,000 तक आपको फीस देनी पड़ती है। तो यहाँ जर्मनी के अंदर अगर आप आते हैं स्टडी वीज़े पे तो आपकी कोई फीस नहीं है, लेकिन आपको एक ब्लॉक अमाउंट जो कि आपको फिक्स करवानी होती है बैंक के अंदर, यहाँ जर्मनी के अंदर वो आपको फिक्स करवानी पड़ती है। और आपके खाने पीने का खर्चा जो भी है और बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको चेक की जाएंगी और उसके बाद आपको वीज़ा दिया जाता है। दूसरे नंबर पे मैं वीज़े की अगर बात करूं तो वो जॉब सीकर का वीज़ा होता है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो कोई प्रोफेशनल डिग्री रखते हैं और प्रोफेशनल जो फील्ड है उसके अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं, जैसे कि आईटी के प्रोफेशनल्स होंगे, जैसे कि एचआर के अंदर किसी ने जो है वो डिग्री ली है या उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। उसके अलावा आप देख लीजिए कि इंजीनियर है कोई, उसके अंदर उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इन फील्ड्स के अंदर अगर आपके पास कोई अच्छा खासा पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो इन फील्ड्स के अंदर आप 6 महीने का वीज़ा आप लेते हैं जो कि जॉब सीकर वीज़ा होता है। आप वो वीज़ा लेके यहाँ पे आ जाते हैं और फिर यहाँ पे आके आप ऑनलाइन सीवीज अप्लाई करते हैं वेबसाइट्स पे और आपको जॉब सीकर वीज़ा मिलता है और यहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरा जो ऐसा तरीका है वो है विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा जो जर्मनी का है वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही कम कर दिया गया है। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी यहाँ पे विजिट वीज़ा लेके आते हैं और फिर यहाँ से स्किप कर जाते हैं या गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता उनका किधर गए हैं। कोई इस मुल्क में चला जाता है, कोई इधर चला जाता है या कोई इधर ही जो है वो इलीगल तरीके से रहना शुरू कर देता है, जो कि एक नुकसान है। किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी इलीगल बंदा हो, जब वो टैक्स पे नहीं करेगा, पैसे कमाएगा, सिर्फ अपनी ज़ात पे लगाएगा और पॉपुलेशन भी बढ़ा रहा है, टैक्स भी नहीं दे रहा है, तो वो एक मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो विजिट वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा मुश्किल है, अभी बहुत रेयर चांस होते हैं। उसके अलावा जो लास्ट चांस है वो है स्पाउस वीज़ा। स्पाउस वीज़ा के अंदर क्या होता है, किसी का हस्बैंड है यहाँ पे या किसी की वाइफ है यहाँ पे, वो यहाँ पे परमानेंट काम कर रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या वो एक लीगल टैक्स पेयर के तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं, रेजिडेंस कार्ड है उनके पास, तो वो अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को पाकिस्तान से बुला सकते हैं, अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ शराइत होती हैं, उन शराइत के मुताबिक उनके पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, उतने डायामीटर नहीं सॉरी स्क्वायर मीटर का घर होना चाहिए उनका। अगर उनके बच्चे हैं तो वो भी काउंट होंगे कि आपके 3 बच्चे हैं तो वो कहाँ पे रहेंगे, आप कहाँ पे रहेंगे। उन 2 3 4 बंदों का उस स्क्वायर मीटर के हिसाब से घर लेना पड़ेगा उनको और उस घर के मुताबिक जो सारी रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके जमा करवाएगा, अपॉइंटमेंट मिलेगी और वो स्पॉन्सर वीज़ा लग जाएगा। ये 4 तरीके हैं, इनसे आप लीगली यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, आपकी हेल्प आउट करूँगा।